हेलो नमस्कार साथियों, नर्सिंग विद्या क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं कि मीन्स वो मेरे सभी साथी जिन्होंने एसजीपीजीआई का प्री पेपर अटेम्प्ट किया है, लेकिन जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, वो उनकी मीन्स अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन रख रही थी, जो उनकी उम्मीद थी, उम्मीद से परे रिजल्ट देखने को मिला है। तो वो मेरे सभी साथी निराश बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में जो एसजीपीजीआई था, एसजीपीजीआई ही केवल एक एग्जाम नहीं था। अभी आपके पास में देखने को मिल रहे हैं दो और मौके। मींस एक आपके पास में है नॉर्सेट 11 जो अभी की हाल ही में सबसे बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। दूसरी आपके पास में जो वैकेंसी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से है, दैट इज व्हाट, वो है केजीएमयू, मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो एशिया की लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो दोस्तों निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, और क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। अगर मिले कभी जीवन में असफलता तो निराश मत होना, कुछ खास ही लिखा है फिर तुम्हारी तकदीर में, तो निराश बिल्कुल मत हो। तो दोस्तों उन मींस रिलेटेड टू केजीएमयू कट ऑफ मींस प्रीवियस तरीके से जो एग्जाम देखने को मिला, जो लास्ट टाइम केजीएमयू का पेपर हुआ था 2024 में, मींस 2024 में, तो उसकी क्या कट ऑफ देखने को मिलेगी, उससे रिलेटेड ही आज मैं बात करना चाहूंगा। आप सभी के साथ में कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपके माइंड में बन रहे होंगे कुछ जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन कि क्या केजीएमयू का दो एग्जाम फिर से देखने को मिलेंगे, क्या केजीएमयू का पेपर कब देखने को मिलेगा, क्या ये पेपर नॉर्सेट से पहले होगा या नॉर्सेट के बाद में देखने को मिलेगा, और क्या इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूं तो केजीएमयू का पेपर कब होगा, तो अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मींस फॉल्स इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराना चाहूंगा। बस बात यह है कि जो इसका एग्जाम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मुझे यह लग रहा है कि इसका जो एग्जाम होगा वो आफ्टर द नॉर्सेट एग्जाम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी कोई एग्जाम देखने को मिलता है तो उसकी जो डेट होती है एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर वो अनाउंस कर दी जाती है, एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है। अब बात आती है कि जब नॉर्सेट के बाद में देखने को मिलेगा तो आपके पास में अभी इनफ टाइम है, तो बिल्कुल निराश मत हो, अपनी मेहनत को जारी रखो। दूसरी यदि मैं बात करना चाहूं दोस्तों कि क्या मतलब इसके दो पेपर देखने को मिलेंगे, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इंफॉर्मेशन दी थी कि जो केजीएमयू है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये हमेशा फॉलो करता है एसजीपीजीआई को। एसजीपीजीआई को फॉलो करेगा तो या तो आप बात कर लो मतलब कितने ऑफ मिलते हैं, कितनी सैलरी है, क्या स्टेटस है, क्या सिक्योरिटी है, और कितना आपके मन से कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो सारी चीज जो एसजीपीजीआई में मिलती है वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगी। तो बात ये है, जब एसजीपीजीआई ने 2 एग्जाम्स कराए थे तो ये भी 2 एग्जाम्स कराना प्रीफर कर सकता है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके चलो कि मीन्स 90% से 99% तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि 2 एग्जाम ही होने वाले हैं। अब बात आएगी कि जब 2 एग्जाम होंगे तो लास्ट टाइम जो पेपर देखने को मिले था वो था मींस ओएमआर सीट बेस्ड था, ऑफलाइन पेपर था, अपने देश के विभिन्न मींस जगह पर सेंटर बनाए गए थे जहां पे इस पेपर को कंडक्ट किया गया। अब यदि मैं बात करना चाहूं इस बार जो पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इस बार एग्जाम देखने को मिलेगा आपको सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या टेस्ट देखने को मिलेगा। तो उसमें तो आपको आप समझ सकते हो यदि उसको पेपर कराना है तो मींस विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही वो दोनों को कंप्लीट कर देगा, चाहे वो प्री एग्जाम हो चाहे वो मेंस एग्जाम हो। अब यदि मैं बात करना चाहूं लास्ट टाइम जो कट ऑफ रही थी वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, तो पूरी कट ऑफ को इजीली तरीके से समझने की कोशिश करना, ताकि आप जो अब फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हो, फ्यूचर के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको यह पता चल सके कि कितने एटलीस्ट नंबर लाने हैं मेरे को, मींस किस कैटेगरी में मैं आता हूं और कितने नंबर लाने की जरूरत पड़ेगी मेरे को, ताकि मैं इजीली तरीके से केजीएमयू में नर्सिंग ऑफिसर बन सकूं। ठीक है, चलो यदि मैं सबसे पहले बात करना चाहूं दोस्तों आपसे यूआर कैटेगरी के बारे में, मतलब जर्नल कैटेगरी के बारे में, वो मेरे सभी साथी जो मींस अदर देन यूपी, अदर देन मतलब उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, तो उन सभी मेरे साथियों को यदि मैं दिखाने की कोशिश करूं कि जो लास्ट टाइम अपनी जो यूआर कैटेगरी थी उसकी क्या कट ऑफ देखने को मिली, तो लास्ट टाइम में जो मींस ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, जो 2023 वाली वैकेंसी है। देखो यहाँ पे यदि मैं बात करना चाहूं जो फर्स्ट रैंकर थी, फर्स्ट रैंकर कौन है, गरिमा मौर्य है, और इसके जो मींस फर्स्ट रैंक पे आप इजीली तरीके से ये देख पाओगे मेरे दोस्तों कि इसके जो टोटल या ओवरऑल मार्क्स हैं वो 82.36 है, जो फर्स्ट रैंकर थी। ठीक है, यदि मैं सेकंड रैंकर के बारे में, ये ओवरऑल मेरिट है और ये टोटल मार्क्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट ये
यूआर कैटेगरी की है, क्योंकि वो सभी साथी जिनके मतलब ओबीसी में बिलोंग करते हैं लेकिन उनकी कट ऑफ से हाई मार्क्स आते हैं तो उनको मींस यूआर कैटेगरी में ही फिर कंसीडर किया जाता है। कोई भी दूसरी कैटेगरी का कोई भी हो लेकिन उनके मार्क्स जो है कट ऑफ से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर यूआर कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, सेकंड रैंक के बारे में 79.71 है, 80 78 पॉइंट, ये सारी क्या है रैंक के अकॉर्डिंग क्या है आप इजीली तरीके से देख पाओगे। अब इजीली तरीके से देख पा रहे हो तो इजीली तरीके से समझने की भी कोशिश करो कि आपको फिर कितने मार्क्स लाने की जरूरत पड़ेगी, कितने नंबर आपके आने चाहिए। तो यदि मैं लिस्ट में सबसे लास्ट की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करूं, सबसे नीचे की तरफ आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूं कि लास्ट जब ही मैंने फर्स्ट तो रैंकर आपको दिखा दिया कि उसके तो है कितने 82 के आसपास नंबर हैं और सेकंड के 79 है, तो मींस लास्ट रैंकर कितने पे बनी होगा, कौन बना होगा, तो कितने एटलीस्ट यूआर कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं ताकि आपका भी नाम इस तरीके के लिस्ट में देखने को मिले। यदि मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूं तो दोस्तों 612 मतलब 612 जो रैंक है, 612 जो सीआर नंबर है, सीरियल नंबर है, तो इसके कितने मार्क्स आ रहे होंगे। तो यदि देखने की कोशिश करो यहां पे तो लास्ट में 65 मार्क्स आपको एटलीस्ट, ये लास्ट टाइम के थे 65 तो एटलीस्ट लाने थे आपको यूआर कैटेगरी में अपना नाम को लिस्ट में दर्ज कराने के लिए। ठीक है, ये तो बात रही यूआर कैटेगरी के बारे में। यदि दोस्तों फिर मैं और बात करना चाहूं दूसरी कैटेगरी मतलब दूसरी लिस्ट के बारे में, नेक्स्ट अब यदि मैं बात करना चाहूं सेकंड मेरे पास जो कैटेगरी है दैट इज रिलेटेड टू मतलब ओबीसी, जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें एटलीस्ट कितने मार्क्स थे, लास्ट टाइम की जो कट ऑफ क्या देखने को मिली थी लास्ट टाइम में, तो देख लो इजीली तरीके से देख पा रहे होगे कि लास्ट टाइम में इजीली तरीके से ये ओबीसी की जो फर्स्ट रैंकर थी जो यूआर में मींस उसकी कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स थे तो उसको यूआर में डाल दिया था, लेकिन वो ओबीसी के अंदर भी यदि आप देख पा रहे हो तो 82.36 मींस फिर से गरिमा मौर्य यहाँ पे टॉप पे दिखाई दे रही है और दैट इज मींस फर्स्ट रैंकर है और सेकंड भी अपना क्या है 79 है। तो ये सभी अब इजीली तरीके से जो मेरा कांसेप्ट है जो मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एट लिस्ट आपके कितने मार्क्स लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग होने चाहिए थे यदि आपको नाम लाना था। तो ये देखो ओबीसी कैटेगरी के बारे में यदि लास्ट रैंकर के तरफ मूव ऑन कराने की कोशिश करूं मैं आपको मतलब मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए थे, तो इजीली तरीके से यहां पे आप देख पाओगे कि 994 कितने 994 बच्चे या मेरे साथी उन्होंने बुलाए किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्या मींस 994। अब देखो यहां पे इजीली तरीके से देख पाओगे कि एटलीस्ट 50.06 50.06 नंबर आपके आने हैं। आप यदि इजीली तरीके से ओबीसी कैटेगरी के अंदर हो और मींस यूपी से ही बिलोंग करते हो तब आपकी ओबीसी कैटेगरी मान्य रहेगी। और रैंक कितनी थी 6371, तो ओबीसी मैंने आपको दिखाया। चलो अब यदि तीसरी कैटेगरी के बारे में फिर से मूव ऑन कराने की कोशिश करूं कि तीसरी थर्ड कैटेगरी कौन सी है, तो थर्ड कैटेगरी के अंदर एटलीस्ट कितने मार्क्स आपके फिर होने चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस वाले मेरे साथी अब देखने की कोशिश करना कि एटलीस्ट लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स आपको चाहिए थे। जो फर्स्ट नंबर पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहां पे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट रैंकर है और फर्स्ट रैंकर होने के साथ साथ में उसके कितने ओवरऑल मार्क्स हैं 75.72 मतलब 75.72 मार्क्स आपको लाने थे तब आपके मतलब मेरिट में नाम देखने को मिलेगा और इसकी ओवरऑल रैंक तो कितनी है 20 है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रैंक इसकी 1 है ना, ओवरऑल कितनी है 20 है लेकिन ये है। अब इजीली तरीके से आप देख पाओगे कि लास्ट आपको कितने मार्क्स की जरूरत थी, लास्ट आपको कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो लास्ट के बारे में यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कितने बच्चे सबसे पहले इन्होंने काउंट किए थे या मींस सेलेक्ट किए थे, तो 302 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इसमें फिर से 50 नंबर है मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 50 नंबर यदि आपके लास्ट के अकॉर्डिंग आते थे मतलब पिछली बार के अकॉर्डिंग आते तो आप सेलेक्ट हो जाते, है ना। अभी बाद में बात करेंगे कि आपके इस बार कितने मार्क्स आने चाहिए। चलो नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं थर्ड फोर्थ कैटेगरी के बारे में, दैट इज फोर्थ कैटेगरी क्या है अपनी, वो है एससी कैटेगरी। तो एससी मेरे वाले साथी एससी वाले वो क्या कितने मार्क्स लाने हैं आपको, तो देखो फर्स्ट नंबर पे प्रदीप ये फर्स्ट रैंकर है और इसके 74 मार्क्स हैं 74। और यदि लास्ट के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूं कि सबसे मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं आपको एससी कैटेगरी के अंदर, तो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग देखो सबसे लास्ट में है ये और इसके अकॉर्डिंग है 45 मार्क्स पे लास्ट टाइम में मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया था 45 मार्क्स पे। अब ये नहीं है कि 45 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन डिपेंड करेगा यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सपोज दैट यदि यहां पे मैं दिखाने की कोशिश करूं ये 473 है और वैकेंसी जो आपके पास में यदि 473 से ज्यादा हुई एससी कैटेगरी की
तो वो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर 300 वैकेंसी है और 473 बच्चे बुलाए हैं, तो अगर आप मींस वो 173 बच्चे अगर वो सेलेक्ट मतलब अपना सिलेक्शन नहीं लेते हैं, सीट को लेफ्ट कर देते हैं, सीट को खाली छोड़ देते हैं, तो फिर आपको ऊपर की तरफ मूव ऑन कराया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी बचती है और उसका भी मैं आपको दिखा देता हूं, दैट इज एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में एटलीस्ट कितने मार्क्स आपके होने चाहिए थे ताकि आप इजीली तरीके से दोस्तों सिलेक्शन की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सको। तो देखो फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे 69 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं? 69, 69 नंबर लेके आया है कोई, ठीक है, और उसके फर्स्ट रैंकर बना है और ओवरऑल तो उसके हैं कितने? 227 है। लेकिन यदि दोस्त मैं आपसे यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं कि मींस कितने मार्क्स होने चाहिए, तो देखो 32 नंबर पे बैठा हुआ है और इसके मतलब 45 मार्क्स पे हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा। और मोस्टली जो एसटी कैटेगरी के जितने भी साथी होते हैं, तो एसटी कैटेगरी में सभी का सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि उसकी सीट लेफ्ट हो जाती है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ही वैलिड होती है, ना कि सेंट्रल के लिए, क्योंकि वैकेंसी स्टेट की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आपके साथ मन में जो सवाल बन रहा होगा दोस्तों वो है कि मतलब कितने मार्क्स एटलीस्ट आने चाहिए। तो देखो लास्ट टाइम जो कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी, लास्ट टाइम की यदि कट ऑफ के बारे में मैंने फिर से बता दूं कि यूआर में जो फर्स्ट रैंकर है, यूआर की जो फर्स्ट रैंकर है उसके कितने मार्क्स देखने को मिले, वो यूआर जो फर्स्ट रैंकर है यूआर कैटेगरी में, तो उसके हैं इजीली तरीके से समझ लो कि मींस 82 वाले हैं और लास्ट में इसको 65 लेके आने थे। अब आप समझो कि लास्ट टाइम जब 65 पे सिलेक्शन हो रहा है, तो इस बार तो कंपटीशन और भी ज्यादा हाई है। जब इस बार और कंपटीशन मेरे दोस्तों हाई है, तो एटलीस्ट आपको अब कितने लाने हैं? न्यू, मतलब इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एटलीस्ट आपके पास में अगर यूआर कैटेगरी में हो तो एटलीस्ट 70 नंबर लेके आने आपको, ठीक है, 70 मार्क्स आपके पास में होने चाहिए एटलीस्ट फॉर कमिंग इनटू द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है इस बार, ठीक है, क्योंकि बच्चे ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस बात करने की कोशिश कर रहा हूं, नॉट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, यदि मैं बात करना चाहूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आपको एट मोर देन 65 आपके मार्क्स होने चाहिए, मोर देन 65। नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं यहाँ पे मींस ओबीसी, तो ओबीसी देखो लास्ट टाइम भी सेम रहा था, तो इस बार भी मोर देन 65 ही आपको एटलीस्ट लेके आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूं एससी कैटेगरी के बारे में, तो एससी एटलीस्ट 50 तो लेके आओ, एटलीस्ट 50, और एसटी कैटेगरी सेम हेयर, मतलब एटलीस्ट 50 मार्क्स आपके आना चाहिए, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब बात आएगी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपके पास में देखने को मिल रही है, यदि नंबर ऑफ वैकेंसी एटलीस्ट अराउंड कितनी है, वो 700 के अराउंड है, तो 700 के जो अराउंड वैकेंसीज हैं, यदि आपका लिस्ट में नाम आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल तरीके से हो जाता है, फिर जो फाइनल तरीके से लिस्ट आएगी उसमें से कुछ साथी मेरे वो हो जाएंगे जो वैकेंसीज को मतलब छोड़ देंगे, जो अपनी सीट को लेफ्ट कर देंगे या वो कहीं पर पहले से ही सेलेक्ट होंगे। अगर वो वो सिलेक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा और आप इजीली तरीके से क्या हो जाओगे? सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फिर मैं आपको बोलूंगा। दोस्तों उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको मींस ये जो प्रीवियस तरीके से कट ऑफ मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि किस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी है, कितने मार्क्स आपको प्राप्त करने की कोशिश करनी है और किस तरीके से आपको मतलब केजीएमयू में सिलेक्शन लेना है। और आपको इस बार जो मींस मैंने बताने की कोशिश करी है कि एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर बिलोंग करते हो। तो जल्द ही मिलेंगे फिर से एक बेहतर से बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ में केजीएमयू से रिलेटेड। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।